नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो सीधा रुख कर लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ सुर्खियां हैं और आपको बताते हैं 10 आज की प्रमुख बड़ी खबरें। तो दैनिक जागरण से पहली खबर हमारी, जहां पहले फ्रंट पेज की ये बड़ी हेडलाइन दैनिक जागरण ने ली है कि पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच करेगा केंद्र, गृह मंत्रालय ने गठित की समिति। तो ये बड़ी खबर, जहां पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा था पंजाब का, जिसको रद्द करना पड़ा महज सुरक्षा में चूक के कारणों की वजह से, और वापस लौटना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसी को लेकर तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं सामने आ रही हैं, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर जो इंसान है उसकी सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ किसी तरह कैसे हो सकता है। इसको लेकर राज्य सरकार पर भी बड़े सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। पंजाब सरकार ने किस तरह से व्यवस्था की है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसी सब के चलते उसी के बीच ये बड़ी खबर और बड़ी हेडलाइन दी है दैनिक जागरण ने, जहां पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच करेगा अब केंद्र सरकार लगातार इस पर सक्रिय नजर आ रही है। जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की उन्होंने इसी सिलसिले में, क्योंकि राष्ट्रपति भी चिंतित थे कि आखिर एक प्रधानमंत्री के सुरक्षा में किस तरह से चूक जो है सामने आ सकती है। ये एक जांच का विषय है कि क्या कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से उनके दौरे को रद्द करना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकलते निकलते वहां ये बात कही कि धन्यवाद कह देना कि मैं जिंदा वापस आया हूं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक थी, जिसको लेकर अब लगातार इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही है और क्या सुरक्षा में चूक हुई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। और इसी के लिए ये गठित की गई है समिति, जो कि अब जांच करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला जो है सामने आएगा कि आखिर दोषी कौन है, क्या ये एक सुनियोजित चाल थी या किस तरह से ये प्लानिंग रही है। इस मामले का खुलासा होगा। फिलहाल दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर इस खबर को प्रमुखता दी है। रुक कर लेते हैं दूसरी खबर का, जहां किसानों को बड़ा उपहार। तो यूपी में चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसी के चलते लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगातों की बौछार कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में किसानों को एक बड़ा उपहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जहां सिंचाई के लिए निजी नलकूप की मौजूदा बिजली दर में सरकार ने 50% की कटौती करने का निर्णय लिया है और इससे राज्य के करीब 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। तो एक तरीके से ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किसानों के लिए, तो इसको हेडलाइन के रूप में लिया है दैनिक जागरण ने। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का, दैनिक जागरण से ही है, जहां कोरोना के 91,000 से अधिक नए मामले सामने आए। तो लगातार तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां तेजी के साथ कोरोना अपने पांव पसार रहा है। इस नए साल के आगाज के साथ ही संभावित तीसरी लहर का भी आगाज हो चुका है और इसी के चलते लगातार जो कोरोना के केसेस हैं उनका जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते एक अपडेट देने की कोशिश दैनिक जागरण की, जहां ये हेडलाइन दी गई है, कोरोना के 91,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। तो इन्हीं आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। रुक करते हैं चौथी खबर का, जहां विस चुनावों में 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। तो विधानसभा चुनाव से पहले ये एक तरीके से बड़ा फैसला जो है लिया गया है, जहां चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि पहले जो खर्च महज प्रत्याशियों के लिए 70 लाख होता था, अब उसको बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी 95 लाख रुपए जो है प्रत्याशी अब खर्च कर सकते हैं चुनाव के दौरान। तो ये पूरी बड़ी खबर थी और इसको भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से दिखाया है। तो करते हैं पांचवी खबर का, जो कि नव भारत टाइम्स से है, जहां नव भारत टाइम्स ने इसे हेडलाइन ली है, दिल्ली में मरीज 15,000 के पार, अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो राजधानी दिल्ली में लगातार मामले जो है एक तरफ कोरोना के भी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के भी मामले जो है लगातार सामने आते रहे हैं। कई बार जो है दिल्ली नंबर 1 पे रहा ओमिक्रॉन के केसेस आने में, तो वहीं सबसे ज्यादा केसेस अगर तुलना की जाए तो महाराष्ट्र और दिल्ली से ही सामने आ रही है। और इसी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए ये एक बात जो है लिखी गई है, जहां दिल्ली में मरीज जो है 15,000 के पार चले गए हैं। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं दिल्ली में, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति लोगों के दिमाग में है कि अगर ज्यादा सिचुएशन बिगड़ती है तो लॉकडाउन लगेगा, फिलहाल उसकी एक अपडेट देने की कोशिश नव भारत टाइम की, जहां ये लिखा गया है कि अभी फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, स्थिति जो है अभी कंट्रोल में है। लेकिन लगातार राज्य सरकारों की तरफ से ये सावधानी बरती जा रही है, तमाम अलग अलग तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि इस कोरोना को कंट्रोल किया जा सके और लॉकडाउन तक की नौबत ना आए। तो ये एक बड़ी खबर जहां नव भारत टाइम्स ने इसे दिखाया है। रुक करते हैं छठी खबर का, जहां कोविड टास्क फोर्स के चीफ बोले चुनावी रैली और रोड शो के लायक नहीं है हालात। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बेहद ही ज्यादा नजदीक है, बहुत कम समय शेष रह गया है
और इसी के चलते ताबड़तोड़ रैलियां और देखने को मिल रही है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, सभाएं की जा रही हैं और इसी के चलते भारी भीड़ जुटाई जा रही है। लेकिन इस भारी भीड़ में कोरोना के स्प्रेड होने का खतरा जो है ज्यादा बढ़ जाता है और इसी के चलते नीति आयोग के सदस्य ने ये बात कही है, जहां वीके पॉल ने खुद ये बात को कहा है कि कोविड चुनावी रैली और रोड शो के लायक अभी फिलहाल हालात जो है नहीं है। यानी एक अलग मोड ढूंढने की जरूरत है, जहां पहले भी इस तरह की मांग जो है सामने आई कि विधानसभा चुनाव को टाला जाए और उसके बाद ये बात आई कि वर्चुअल माध्यम से रैलियां की जाए और इसी को लेकर नीति आयोग के सदस्य ने भी ये बड़ी बात जो है कही है, वीके पॉल जी ने, जहां उन्होंने साफ कहा है कि अभी जो हालात जो देश में बने हुए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चुनाव में जिस तेजी के साथ रैलियां हो रही हैं और भारी भीड़ जुटाई जा रही है वो किसी तरह के खतरे से कम नहीं है। तो ये एक चीज, एक खतरे का अंदेशा उन्होंने दिया है, जिसको हेडलाइन के रूप में लिया है नवभारत टाइम्स ने। तो वहीं सातवीं खबर, जहां गुजरात में गैस रिसाव से 6 मौतें, तो ये बड़ी कल की प्रमुख खबरें रही हैं। सुर्खी में रही ये खबर, जहां कल गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हुआ, जहां गैस लीक की वजह से 6 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बड़ी लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। हालांकि ये टीम गठित कर दी गई है और इस मामले की भी जांच की जाएगी फिलहाल। लेकिन आपको बता दें करीब 25 से ज्यादा मजदूर जो हैं घायल हुए हैं इस दौरान। 25 से 26 मजदूर के बेहोश होने की भी खबर सामने आई, लेकिन इसी के साथ 6 मजदूरों की मौत भी हो गई इस हादसे के चलते। तो ये भी एक बड़ी अपडेट थी, बड़ी खबर थी, जहां किस तरह से ये बड़ा हादसा हो गया कल। तो ये नवभारत टाइम्स ने दिखाया है। तो वहीं 8वीं खबर, जहां बुल्ली बाय ऐप का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो ये एक बड़ी खबर, जहां लगातार टीम जो है कार्रवाई कर रही थी इस मामले में, क्योंकि ये मामला सुर्खियों में रहा, जहां मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जाती है इस ऐप के थ्रू और इसी के चलते अपमान हो रहा था, जिसकी तहरीर के बाद कई इनपुट्स मिले और उसके बाद ये कार्रवाई जो है की गई और उसके बाद आखिरकार पहले भी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद अब जिस मास्टरमाइंड की तलाश थी इस ऐप के पीछे, जिसका मास्टरमाइंड था, वो गिरफ्तार हो गया है। आपको उसका नाम बता देते हैं, 21 साल के नीरज विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर रही है, जिसको नवभारत टाइम्स ने दिखाया है। तो रुक करते हैं 9वीं खबर का, जहां पीएम की सुरक्षा में चूक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी बनाई। तो ये एक बड़ा मामला इन दिनों लगातार बना हुआ है, चर्चा में है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास दौरा पंजाब का और उस बीच सुरक्षा के कारणों की वजह से उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ता है। ये बात अपने आप में ही बेहद ज्यादा बड़ी है और इसकी जांच के लिए लगातार जो है केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। देश को चिंता है, देशवासियों को चिंता है कि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ कैसे हो सकता है और इसी को लेकर पीएम की सुरक्षा में चूक पर आज अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और आज सुप्रीम कोर्ट पर में इस मामले की सुनवाई होगी। बेहद ही ज्यादा आज इस खबर पर सबकी नजर रहेगी कि क्या कुछ सुनवाई में जो है बातें निकलकर सामने आती है और इसकी अपडेट भी इंडिया वॉइस लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल गृह मंत्रालय ने इसी के लिए जांच कमेटी जो है अब गठित कर दी है और वो जांच कमेटी जो है अब जांच करेगी इस मामले की, आखिर क्या कुछ व्यवस्थाओं में चूक थी और इसके पीछे जिम्मेदार लोग कौन थे। तो ये थी 9वीं खबर। नवभारत टाइम्स से रुक करते हैं 10वीं और आखिरी खबर का, जो कि अमर उजाला से है, जहां एक दिन में 90,928 मरीज, 56% बढ़ा कोरोना। ओमिक्रॉन में 103% बढ़ोतरी। तो ये बड़ी अपडेट देने की कोशिश अमर उजाला की, जहां किस तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है उसको एक आंकड़ों के जरिए दिखाया गया कि 56% कोरोना बढ़ा है, तो वहीं 103% ओमिक्रॉन के मामले जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो किस तेजी के साथ ये मामलों में इजाफा हो रहा है इन आंकड़ों से ही समझा जा सकता है, जहां एक दिन में इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। करीब 90,928 मरीज जो है सामने आए और उसी के चलते चिंता जो है बरकरार है। हालांकि राज्य सरकारें बिल्कुल अलर्ट पर हैं और केंद्र सरकार भी अलर्ट पर है। फिलहाल लोगों से ये अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, सावधानी बरतेंगे तो इसके खतरे से आप दूर रह सकते हैं। और इसी के साथ आज के अखबार में बस इतना ही। ये थी आज की 10 प्रमुख बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचाई। बड़ी खबरों पर लगातार इंडिया वॉइस की नजर बनी रहेगी और आप तक भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।